हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ दिसंबर। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। सो आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. रीडिंग को अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एनर्जी रीडिंग्स हैं ये, सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 6 of Swords की। 6 of Swords, दिस कैन बी अ फिजिकल जर्नी और अ मेंटल जर्नी। और ये जर्नी आपको लेके जा रही है पीस की तरफ, शांति की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ, आंसर्स की तरफ। ओके, कंफ्यूजन से आप हटना चाहते हैं आई फील, क्योंकि वीक शुरू हो रही है कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ। दिस इज कंफ्यूजन, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अगेन अब ये विद इन है या इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके अराउंड लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या ये आपके अंदर है इमोशंस को लेके, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। ओके, कंफ्यूजिंग इमोशंस। सो ये अंदर हो सकता है, आपके अराउंड हो सकता है, लेकिन ये जो हैवी एनर्जी है इससे आप निकल के शांति की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, एंड वही है ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी कह रही है इस हफ्ते आपका गोल वही है, इस कंफ्यूजन से, कॉन्फ्लिक्ट से निकलना, उलझन से निकलना। आपके अराउंड लोग अगर अननेसेसरी हैवी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनसे दूर होना चाहेंगे। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 3 of Wands, the Joker, and we have 3 of Swords. So 3 of Clubs and 3 of Spades है यहाँ पर। 3-3 की एनर्जी यहाँ वही दिखा रही है कि जो आप अचीव करना चाहते थे उसके रास्ते में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। अब जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट्स दूसरे लोगों की वजह से हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप या तो रास्ता भटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डिलेज फेस कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से यू आर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि जो सोचा था, जिस पेस पे आगे बढ़ना सोचा था लाइफ में, वो नहीं हो पा रहा है। द जोकर सेज विद इन अ फ्यू ईयर्स द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। The answer to your question is no. आपको नहीं समझ आ रहा है फिलहाल तो। So yes, इस confusion से आप निकलना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। मंडे को आप क्लैरिटी चाहते हैं क्योंकि आपको काम बनते यहाँ पर नहीं उनकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। 2 of Cups, 10 of Pentacles, and we have the 4 of Pentacles. ये आपके किसी नियर एंड डियर वन या आपके पार्टनर से भी ये आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट विजन हो सकती है फ्यूचर को लेके, पैसे को लेके, जॉब्स को लेके, कहाँ सेटल होना है, कहाँ पर कैसे जॉब एडजस्ट करनी है कि दोनों साथ रह सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, या शिफ्ट टाइमिंग्स ऐसे हो रहे हैं कि लाइफ कंफ्यूजिंग हो रही है। सो सब कुछ एडजस्टमेंट मांग रहा है लाइफ में, सब कुछ
एस्पेक्ट्स, देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में खुद को पा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। चीज़ें मतलब कंट्रोल, ओके, इन द सेंस कि हर बात पे ही या तो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यू आर नॉट सीइंग आई टू आई, जहाँ पर प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना था वो चीज़ नहीं हो पा रही है। सो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो हैप्पी प्रॉस्परस टुगेदरनेस जो आपने सोची थी, वो समहाउ उसमें फ़िलहाल तो थोड़ा सा केओस दिख रहा है। सो ट्यूसडे को किसी नियर एंड डियर वन से या पार्टनर से आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, ओके। सो थोड़ा सा सोच समझ के। वेंसडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी विजन सेट जो आपने की है, यू वांट टू स्टिक टू दैट, आप उसके साथ ही जाना चाहते हैं अपने प्लान के साथ। यहाँ पर आई फील वो सामने वाला नहीं समझ रहा है आप क्या चाह रहे हैं, या आप नहीं समझ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, बट आपके दिल में जो प्लान है, जो डिज़ायर है करने का, वो आप करना चाहते हैं। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्रिएट हो रही है बिकॉज यू आर अपसेट, आपको कोई अपसेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स, द होम, favorable card that indicates troubles and problems lifting, okay, so ये chaos, ये problematic situation is going to lift. King of Pentacles, यहाँ पर Page of Pentacles है, Taurus, Virgo, Capricorn, and यहाँ पर King of Pentacles है, Taurus, Virgo, Capricorn. Page and the King, King इस Page की troubles, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में या लिफ्ट ऑफ करने में हेल्प कर रहा है। तो और प्रॉब्लम तो है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा इस केओटिक एनर्जी की वजह से, केओटिक सिचुएशन की वजह से आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंड आप लाइक आई सेड अपसेट हैं। आप अपसेट हैं, बट कोई आपको वो उम्मीद दिला रहा है कि डोंट वरी। अर्थ, स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, बहुत एक ग्राउंडेड पर्सन या बहुत ही अकम्पलिश्ड कोई हाई अचीवर, इन द सेंस उसने लाइफ में कुछ तो फॉर्चून, कुछ तो पोजीशन बनाई है अपने लिए, ओके। सो कुछ अच्छा स्टेटस है इसका, कुछ अथॉरिटी पावर है इस पर्सन के पास, या कैन बी अ रिच मैन, ओके। सो मनी वाइज बहुत स्टेबल है ये पर्सन। सो अर्थ एलिमेंट का ये पर्सन आपको वो सपोर्ट दे रहा है। वेंसडे को देयर इज सपोर्ट फ्रॉम समवन। आपकी इस बैलेंस में जो इस सिचुएशन में जो आउट ऑफ बैलेंस है, ओके, इस आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन में कोई आपको बैलेंस की उम्मीद दे रहा है, वही पीस की तरफ, पीस ऑफ माइंड। मैंने कहा था आपका अल्टीमेट गोल इस हफ्ते है कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो कहीं से तो उम्मीद आ रही है वेंसडे को। देयर इज स्ट्रगल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही, you're fighting someone, किसी पर्सन से लड़ते लड़ते आप थक रहे हैं, सर्कमस्टांसेस से लड़ते लड़ते थक रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थक रहे हैं। एरीज, थर्सडे को यू आर टायर्ड, यू आर सेइंग कब भी ये स्ट्रगल ख़त्म होगी, कब या तो ये लड़ाई ख़त्म होगी, कब ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, कब वी विल सी आई टू आई, कब वो पॉजिटिवली हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे पूरे दिल से, अनकंडीशनली। बट यहाँ ये चीज़ नहीं हो पा रही है। वरीज, फिर से वरीज दिख रही हैं। यहाँ पर भी आप अपसेट थे शुरू से ही, यहाँ कन्फ्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट थी, केओस था।
यहाँ पर आप अपसेट थे, लेकिन कोई है, कोई उम्मीद दिला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ अगेन वरीज आर देयर. ब्रेक्स इन रिलेशनशिप. फॉर सम ऑफ यू एरीज, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ये है कि समवन हैज़ नॉट बिन लॉयल. किसी ने या तो ट्रस्ट तोड़ा है पार्टनर का, एंड उसके रिपरकशंस ये हो रहे हैं. ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये बिटरनेस आ गई है इस रिलेशन में, वो इसीलिए है कि किसी ने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है. एंड स्पेशली अगर पार्टनर्स हैं एंड आपने वो कमिटमेंट की जो बेसिक रूल है, लॉयल्टी, बीइंग ट्रू टू योर पार्टनर, वो अगर तोड़ा है किसी ने, देन दैट इज़ रॉन्ग. सो उसकी वजह से ये सारा केओस है. अगेन ज़रूरी नहीं यही रीज़न सबके लिए हो, जनरल रीडिंग है. किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया. किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, एंड वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर से आ गया यहाँ पर. लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग हियर. फ्राइडे को 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है. यहाँ पे मैंने कहा था समबडी हैज़ नॉट बिन ट्रू. इनफिडेलिटी दिख रही है. चीटिंग ऑन योर पार्टनर और योर पार्टनर चीटिंग ऑन यू. किसी एक जने ने चीट किया है एंड उसकी वजह से ये जो हैवी इमोशंस का बोझ है, बैगेज है, क्रिएट हो गया दोनों के बीच. वो अब दोनों को उठाना पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू मैंने यहाँ कहा था ये पर्सन बहुत वेल्दी है, कुछ स्टेटस है, अथॉरिटी है, पावर है या मनी है. सो मे बी एरीज यू हैव मैरिड इन टू अ वेल्दी फैमिली और you are married to a person who is wealthy. उसका कुछ तो नाम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छा बैंक अकाउंट, कुछ तो है. ये पर्सन अकम्प्लिश्ड लग रहा है. सो यू माइट हैव मैरिड इनटू मनी, लेकिन उस चीज़ ने ये गारंटी नहीं दी कि ये शादी विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो टाइम के साथ यहाँ चीटिंग दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, केओस दिख रहा है, एंड धीरे धीरे दूरी दिख रही है, डिस्टेंस. इवन दो विद द पेज ऑफ कप्स, एक जना अभी भी कुछ तो उम्मीद लगाए है. ओके, छोटी सी उम्मीद की किरण ही सही, उसी के सहारे ये पर्सन लटका हुआ है. सो अब ये आप हैं या आपके पार्टनर, बट एक जना यहाँ अभी भी सपने देख रहा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा. 8 of Wands is here. This is generally thought to be quite unfavorable. Queen of Wands, and we have the Jack of Wands. Fire, fire, fire. स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कम्युनिकेशन की बात करता है. सो फायर एनर्जी के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मे बी वही है कि गुस्से में आउटबर्स्ट, अपने टेम्पर के आउटबर्स्ट में, एंगर के आउटबर्स्ट में आप या आपके पार्टनर कुछ बहुत बिटर चीज़ें कह सकते हैं, कर सकते हैं. आप दोनों केपेबल हैं. ओके, यहाँ क्वीन एंड जैक दोनों दिख रहे हैं. तो सो दोनों ही केपेबल हैं बहुत ज़्यादा बिटर वर्ड्स यूज़ करके एक दूसरे को हर्ट करने के लिए. सो इस चीज़ से बचना है. आई फील पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि प्यार दिखाना है, कंपैशन दिखाना है. जो भी सिचुएशन है उसमें रिस्पेक्टफुल रहना है. बिटर एंड सार्कास्टिक एंड हर्टफुल नहीं होना है.
बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, शायद आप वो फील कर सकते हैं कि गए तो आप अच्छी इंटेंशन से थे बात करने, प्यार से, लेकिन फिर से कुछ चीज़ों ने, हरकतों ने गुस्सा दिला दिया एंड कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्सेशन है, दैट गॉट आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, वो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। सो इस चीज़ से बचना है। ये शुरू से ही यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स हो रहे हैं। संडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 3 3 एंड 3। थर्ड पर्सन की डेफिनेटली प्रेजेंस है एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये पूरा केओस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, संडे, कोलैबोरेटिंग, मीटिंग, किसी से आप मिल रहे हैं शायद। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स से ही हम शुरू हुए थे, कंफ्यूजन से। एंड वी हैव द एस ऑफ वंस। संडे को शायद आप यहाँ जो ये कोलैबोरेशन की एनर्जी है, मे बी आप दोबारा से लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। कोशिश है आपकी अपनी खुशियाँ वापस पाने की, एटलीस्ट उसके लिए आप एफर्ट दिखा रहे हैं। सो ये कन्फ्यूजन को ओवरकम करके आप ओवरकम करना चाहते हैं प्योरली विद योर लव। या तो फॉर सम ऑफ यू आई फील आप पूरा वो पैशन, पूरा वो प्यार अपने काम में डालने की सोच रहे हैं कि पर्सनल एंगल अगर केओटिक चल रहा है और अभी कुछ नहीं किया जा सकता, जब बात करने जाओ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन, तो फिलहाल आप शायद अब खुद को काम में डूबे रखना चाहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये मैसेज है कि आप वर्कोहलिक खुद को बना लेंगे कि काम में अब डूब जाना है, वहाँ पर कुछ अचीव करके दिखाना है। मे बी यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू दिस पर्सन। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही अकम्प्लिश नहीं हो। यू कांट बिलिटल मी, या मुझे छोटा या नीचा नहीं दिखा सकते। आई विल प्रूव माई सेल्फ। सो आप वो चीज़ भी एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि आप कुछ अचीव करके दिखाना है। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। शिव जी की तरफ से एक मैसेज लेंगे हम फॉर एरीज फॉर द कमिंग वीक। स्नेक, ओके, प्योरीफाई योर थ्रोट चक्र। ओह माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, एंड यहाँ मैंने कहा था प्यार की इंटेंशन से भी जा रहे हैं लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो कुछ बिटर चीज़ें, मैंने कहा था हर्टफुल चीज़ें आप कह सकते हैं, नहीं कहनी है। एग्जैक्टली सेम मैसेज शिव जी कंफर्म कर रहे हैं कि इस हफ्ते पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी कन्फ्यूजन, अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ ओवरबोर्ड नहीं जाना है। ओके, कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। आई फील थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए कि आप फील क्या कर रहे हैं और कैसे आप ये हैंडल करना चाहते हैं, वक्त दीजिए। ओके, इम्पल्सिवली बस गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है। So this card is saying the snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. So communication, सही communication, positive mindset and feeling के साथ communication बहुत ज़रूरी है। Okay? So पहले ही अगर हम डिफेंसिव मोड पे होंगे,
पहले ही हमें लगेगा कि नहीं सामने वाला तो अटैक करेगा ही, कुछ कुछ गलत कहेगा ही, तो हमारे मुंह से पहले ही रेडी होंगे कुछ नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। सो वो चीज़ कंट्रोल करनी है। यू डेफिनेटली डिज़ायर पीस। ओवरऑल एनर्जी कह रही है आपके दिल की तमन्ना इस हफ्ते होगी कि शांति मिले इस रिश्ते में, स्पेशली एक रिश्ते में सब कुछ सॉर्ट हो। दिस इज़ योर विश। लेकिन उसके लिए अगर आप भड़के रहेंगे तो फिर वो सॉर्ट नहीं होगी। ओके, फिर आप पीस की तरफ नहीं जा रहे हैं और केओस की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट शिव जी इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि पहले खुद पे कंट्रोल करो, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करो, तब जाके पीस को हम डिज़ायर कर सकते हैं। सो वो इनर वर्क नीड्स टू बी डन। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।